खबर भरतपुर से। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक के शरीर में 7 गोलियां लगी। ये युवक कार से अपने घर जा रहा था। मृतक युवक का नाम कृपाल सिंह बताया जा रहा है। बदमाशों ने कार पर 1 दर्जन से ज्यादा 1 दर्जन राउंड फायर किए। रात करीब 11 बजे जगीना गेट के पास की घटना। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर अब बड़े सवाल उठाए हैं। भरतपुर बदमाशों का अड्डा बन चुका है, ये बीजेपी कह रही है। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। युवक के शरीर में लगी 7 गोलियां। कार से अपने घर जा रहा था मृतक युवक कृपाल सिंह। रात करीब 11 बजे जगीना गेट के पास की घटना है। बीजेपी अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हाथ से ये इस वारदात के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। पुलिस जाब्ता पहुंचा। जैसे ही खबर मिली तो पुलिस जाब्ता पहुंचा और मामला दर्ज किया गया। जांच की जा रही है। अपराधियों को गिरफ्त में लेने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे हैं। पुलिस की इस कार्यशैली के कारण, लचर रवैये के कारण विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था संभाले से नहीं संभल पा रही है इन पुलिस कर्मियों से। कृपाल जगीना के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई, जिस पे उसे हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अज्ञात मुलजिमों की तलाश की जा रही है। भरतपुर पुलिस ने 2-3 दिन पहले पपला गुजर के गैंग के कुख्यात अपराधी का मूवमेंट भरतपुर के अंदर होना की पुष्टि की थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस मूवमेंट से इस कांड के तार जुड़े हुए हैं साहब, 100% तार जुड़े हुए हैं। तो उस पे भरतपुर पुलिस को, भरतपुर एसपी साहब को, भरतपुर आईजी साहब को उसको कहीं ना कहीं उस एंगल को खंगालना चाहिए। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामला बताइए पूरा शुरू से, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस क्या कर रही है, कौन कौन लोग पहुंचे मौके पर? देखिए सुमित, ये जो घटना है वो करीब रात 11 बजे की है, जहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे कृपाल सिंह जगीना, वो गाड़ी में सवार होकर के अपने घर जा रहे थे। तभी बदमाशों ने जगीना गेट के पास उनकी गाड़ी को घेरा और उस पर जो है ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की, जिसमें करीब 7 गोलियां उनको जो है लगी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब घटना की सूचना मिलती पुलिस वहां पर पहुंची और जो वहां पर जो मौजूद लोग थे वो अस्पताल लेकर के आए। उसको जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों का हंगामा भी वहां पर अस्पताल के बाहर देखने को मिला और कहीं ना कहीं पुलिस की जो लचर व्यवस्था है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस क्या गश्त कर रही थी कि इस तरह से बदमाश आते हैं और मेन रोड पर वारदात को अंजाम दे करके और आराम से फरार हो जाते हैं। और फिलहाल पूरे मामले में ये अपडेट है कि जो मृतक युवक था उसके पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो गाड़ी जिसमें उसकी हत्या की गई थी उसकी जो है एफएसएल रिपोर्ट जो है जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और वो गाड़ी जिस जगह वहां पर जो बुलेट लगी हुई है उनकी जो है बाकायदा फोटोग्राफी करके और जो पूरे साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि करीब 1 दर्जन से अधिक जो है बुलेट गाड़ी में छोड़ी गई हैं, गोलियां दागी गई हैं, तो उनकी सभी जो जानकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है और जबकि मामले में ये भी सामने आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मिल चुका है, जिसमें ये देखा गया है, जिन्होंने बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनके द्वारा ये देखा गया है कि युवक की हत्या हो गई है या नहीं हो गई है। मतलब पहले उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद फिर वो गाड़ी से उतरे और फिर उन्होंने देखा कि हाँ युवक की अब हत्या हो चुकी है। उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है और अलग अलग तरीके से जो बदमाश थे वो आए थे। कुछ बदमाश बाइकों पर सवार थे, कुछ बदमाश गाड़ी में सवार थे। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया किस तरह का इलाका है? देखिए ये जो जहां पर ये वारदात हुई है वो रिंग रोड है, सर्कुलर रोड और जगीना गेट के पास की ये घटना है, जहां पर आवागमन जो है वो बना रहता है। थाने से करीब 500-700 मीटर की जो दूरी है
वो इतनी सी दूरी है थाने से, और आरपीएम अस्पताल के पास में ही जो है वहाँ की ये घटना है। तो वहाँ पर लोगों का आवागमन जो है बना रहता है, और पुलिस की भी गश्त जो है वो रहती थी। लेकिन किस तरह से पुलिस की जो लश्कर व्यवस्था रही कि गश्त क्या कर रही थी, कहाँ घूम रही थी गश्त जो टीम थी, वो अगर शायद गश्त व्यवस्था मजबूत होती तो इस तरह से गश्त की बात छोड़ देते हैं दीपक, गश्त पुलिस की व्यस्त होंगे उस वक्त पर, कहीं रात का वक्त था तो उस वक्त पर बहुत काम होते हैं पुलिस, ऐसे पुलिस कर्मियों को। सूचना की कितनी देर बाद पहुंची पुलिस, ये बताइए? पहुंची भी आराम से डंडा पटकाते हुए? कितना टाइम लगा पुलिस को यहाँ पहुंचने में, टहलते हुए? देखिए, पुलिस की बात की जाए तो जैसे ही घटना की सूचना मिली उसके बाद जो है चारों थानों की पुलिस जो है वो अस्पताल पहुंची, और अस्पताल को पूरी तरह छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो युवक के शरीर में 7 गोलियां लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। हालांकि हमने इस खबर पर आईजी साहब को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया। और फिर हमने पुलिस अधीक्षक साहब को भी कॉल किया, उन्होंने भी हमारा कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि अभी ये लोग व्यस्त हैं।